तो फर्स्ट अगर हम अहमियत की बात करें तो डिजिटल स्किल्स की बहुत अहमियत है आजकल, ठीक है। यानी इंडिया, अगर हम देखें, इंडिया हमसे आगे है। क्यों हमसे आगे हैं? क्योंकि उनकी जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिजिटल इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी मुल्क की। अगर फ्रीलेंसर्स हैं या कोई और ऑनलाइन अर्निंग के मैकेनिज्म्स हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म मौजूद है और उसके जरिए रिमिटेंस आती है, यानी लेट्स से आपने फ्रीलेंसर पे अपवर्क पे काम किया तो उससे रिमिटेंस आएगी, राइट। और इसके अलावा दूसरे मीन्स क्या है कि आप जब इंटरनेशनल ने आईटी प्रोडक्ट सपोर्ट करते हैं तो ये आप ऑनलाइन अर्निंग ही कर रहे हैं। उसके लिए डिजिटल स्किल्स पे हम स्पेशली फोकस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत अहम है। मसलन आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपके पास क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए, ओके, मार्केटिंग स्किल्स, ये सारे हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग की, तो ऑनलाइन अर्निंग ये जब आप इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, यानी आपके पास इंटरनेट है और उसके बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटीज के रिवार्ड में आपको आप पैसे कमाते हैं, तो इसको हम ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। ऑनलाइन अर्निंग की एग्जांपल फ्रीलांसिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग ही हो, ठीक है। तो पहले ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, अगर हम उसकी बात करें तो ऑनलाइन अर्निंग की एक एग्जांपल फ्रीलांसिंग है, लेकिन इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से हैं? मसलन आप कोई स्टोर ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, जिस तरह से ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम सारों को पहले इकट्ठे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ओके। सारों के बारे में बात करेंगे, फिर पर्टिकुलरली हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम फ्रीलांसिंग की एग्जांपल लें तो उसमें आप लोग को पता है कि अपवर्क है, फाइवर है, इस तरह से और प्लेटफॉर्म्स हैं। ई कॉमर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो शॉपिफाई है, अमेजोन जो स्टोर है वो है, एटसी है, ओके। कंटेंट क्रिएशन पे आप लोगों को तो ऑलरेडी आइडिया है कि कंटेंट क्रिएशन की एग्जांपल चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, ये एग्जांपल्स हैं। अब अहमियत क्या है कि डिजिटल एज में अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो इसकी वजह से आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो सकते हैं। यानी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी इनकम स्ट्रीम वन है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो आपकी ये जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो चेंज हो जाती है। एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स आप रख सकते हो और एक से ज़्यादा कमाई के जरिए आपके हो सकते हैं। मसलन आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, साथ में आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, और के साथ में आपने अपना एक स्टोर ओपन किया हुआ है। और फिर हम आज के जो लेक्चर में और एग्जांपल्स सीखेंगे जो ऑनलाइन कमाई, मसलन पॉडकास्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग पॉडकास्ट से कमाते हैं, ठीक है। तो ये जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जो आप लोकल किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसके साथ ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो 8 to 4 आपका जॉब होता है। उसके बाद आपको फैमिली को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, तो आपका टाइम खत्म, राइट। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके जो आवर्स है वो फ्लेक्सिबल है। आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब आपको रिक्वायर्ड हो आप काम करें, जब आपको रिक्वायर्ड हो आप काम ना करें। इसके अलावा यानी ये जो उसकी खूबसूरती ऑनलाइन अर्निंग की है, जो हमने बात की इनकम स्ट्रीम की, तो ये आप मुख्तलिफ रख सकते हैं, ओके। इसके अलावा इंडिपेंडेंस एक अहम चीज़ है ऑनलाइन अर्निंग में। यानी ऑनलाइन अर्निंग में आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, आपका कोई बॉस नहीं होता। आप अपने वे से अपने टाइम पे अपने फ्रीडम में काम करते हैं।